नमस्कार दोस्तों, सुरभोग चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मौन होकर खाने के कुछ ऐसे फायदे बताने वाले हैं जिसे अगर आपने अपना लिया तो आपका हर तकलीफ, हर समस्या समाप्त हो जाएगी। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये उस समय की बात है जब सिद्धार्थ बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों बाद उन्होंने भिक्षाटन पर भी जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। कुछ दिनों के बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्ति था। एक दिन स्वस्ति से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। स्वस्ति ने बात करने की कोशिश की तो सिद्धार्थ ने इशारे से उसे चुप करा दिया। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे, बिल्कुल चुप रहे। स्वस्ति को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ से भोजन करने के उपरांत पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे, किंतु भोजन के दौरान एक शब्द भी नहीं बोले। मैं तो भोजन करते करते भी बातें कर लेता हूँ, आपने तो मुझे भी इशारे से चुप करा दिया। इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं बड़े जतन से उसे खाने योग्य बनाती हैं। इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हों। यदि हम भोजन को पूर्ण शांति से मौन रहकर अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएंगे तो यह आसानी से पचेगा, जिससे पेट कभी खराब नहीं होगा। मौन रहकर भोजन करने से भोजन का श्वास नली में जाने का खतरा भी नहीं रहता। अतः भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा आनंद लेता हूँ। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है। मौन से भोजन करने की बड़ी महिमा है। शास्त्रों में बात आती है कि भोजन के समय मौन रखने से स्वाभिमान की रक्षा होती है, श्रुत की विनय होती है और वाक शुद्धि होती है। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। स्वाभिमान की रक्षा यानी जो मौन से खाता है वह कभी भिखारी नहीं बनता। दूसरा, श्रुत की विनय, जो बहुत गंभीर बात है। भोजन करते समय आप जो भी बोलते हैं वह शब्द है, और शब्द वांग्मय है। वांग्मय जिनवाणी है, तो उस समय आप झूठे मुंह बोलते हैं, जिससे जिनवाणी का अविनय होता है, श्रुत का अविनय होता है। इसलिए झूठे मुंह न बोले। तीसरी बात यह कही गई है कि जो भोजन के समय मौन रखता है उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, उसकी जिह्वा में सरस्वती का वास हो जाता है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपनी सहूलियत को देखते हुए हमने तमाम ऐसी आदतें डाल ली हैं जो हमारे शरीर को लगातार बीमारियों की ओर ढकेल रही हैं। इन्हीं में से एक आदत है खड़े होकर खाना खाने की। शादी पार्टी में तो ये कल्चर का हिस्सा बन गया है। वहीं ऑफिस और घर में हम ऐसा अपनी मर्जी से और सुविधा के हिसाब से करते हैं। लेकिन अगर समय रहते आपने अपनी इस आदत को गुड बाय नहीं बोला तो भविष्य में आपको इसके लिए पछताना पड़ सकता है। जानिए खड़े होकर खाना खाने के नुकसान। दरअसल जब हम खड़े होकर भोजन करते हैं तो उस समय हमारी आंतें सिकुड़ जाती हैं और भोजन ठीक से नहीं पच पाता है। इसका असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है और हमें अपच, कब्ज, एसिडिटी की समस्या होती है। कई बार बेचैनी भी महसूस होती है। अगर आप खड़े होकर खाने से भोजन सीधा आंतों में चला जाता है। ऐसे में कई बार पेट में दर्द व सूजन की समस्या हो जाती है। इसके अलावा खड़े होकर भोजन करने से वो ठीक से पच नहीं पाता, जिसकी वजह से फैट और कैलोरी के रूप में शरीर में जमा होता है और हमारा मोटापा बढ़ता है। अगर आप रोजाना खड़े होकर खाना खाते हैं तो गले से पेट तक भोजन और पानी ले जाने वाली एसोफेगस नली के निचले हिस्से पर बुरा असर पड़ने लगता है। इसकी वजह से अल्सर की समस्या हो सकती है। खड़े होकर खाना खाने से हमारे पैरों और कमर पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे में इनमें दर्द होने लगता है। इसके अलावा जब हम खड़े होकर भोजन करते हैं
तो हमारा माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता। ऐसे में ये आदत चिड़चिड़ापन बढ़ाती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि खड़े होकर खाना खाने से किडनी की समस्या और स्टोन होने की आशंका काफी बढ़ जाती है। पुराणों और स्मृति ग्रंथों के मुताबिक जमीन पर आसन बिछाकर बैठकर खाना खाना चाहिए। इसके कई फायदे भी बताए गए हैं। मार्कंडेय पुराण, महाभारत, ब्रह्म और कूर्म पुराण में बताया गया है कि नीचे बैठकर खाना खाने से सेहत अच्छी रहती है और उम्र भी बढ़ाती है। नीचे बैठकर खाना खाने के कुछ और भी फायदे हैं। जमीन पर बैठकर खाना खाने का मतलब सिर्फ भोजन करने से नहीं है। जब जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं तो उस तरीके को सुखासन की तरह देखा जाता है। इस आसन में खाना खाना सेहत के नजरिए से बहुत ही फायदेमंद है। इस आसन में बैठकर खाना खाने से मानसिक तनाव भी दूर होता है। इस तरह बैठकर भोजन करने से पाचन क्रिया अच्छी रहती है। मोटापा, अपच, कब्ज, एसिडिटी आदि पेट की बीमारियां नहीं होती हैं और मन शांत रहता है। जमीन पर बैठने के लिए घुटने मोड़ने पड़ते हैं। इससे घुटनों का भी बेहतर व्यायाम हो जाता है। इस तरह बैठने से हड्डियों में मौजूद हवा यानी वात निकल जाती है। इससे शरीर में रक्त का संचार बेहतर होता है और भोजन जल्दी पच जाता है, जिससे हृदय को भी कम मेहनत करनी पड़ जाती है। पैर मोड़कर बैठने से आपकी शारीरिक मुद्रा में सुधार होता है। इससे मांसपेशियों को भी मजबूती मिलती है। पुराने समय में चाहे गांव हो या शहर, लोग फर्श पर बैठकर खाना खाते थे। जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण करना धार्मिक तौर पर भी काफी शुभ माना गया है। लेकिन आजकल बदलते दौर के साथ लोगों के खान पान के तरीकों, रहन सहन और पहनावों में काफी बदलाव आ गया है। आजकल डाइनिंग टेबल, कुर्सियां और सोफों के आने के बाद ज्यादातर लोग फर्श पर बैठकर भोजन करना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि जमीन पर बैठकर खाना खाने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने से वजन बढ़ सकता है। वहीं इसके विपरीत ऐसा कहा जाता है कि जमीन पर बैठकर खाने से दिमाग को संकेत मिलता है कि पेट भर गया है और कम खाओ। इस वजह से हम कम खाना खाते हैं और हमारा वजन भी नियंत्रण में रहता है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। फर्श पर बैठकर खाना खाने से पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पैर दर्द और पीठ दर्द कम होता है, तनाव कम करता है। जमीन पर बैठकर खाना खाने से तनाव और चिंता कम होती है। यह सुखासन आपको वह मानसिक शांति देता है जो आपको ध्यान और योग करने पर मिलती है। जब हम फर्श पर बैठते हैं तो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं और गहरी सांस लेते हैं। इससे तनाव कम होता है। हाथ से खाने का अपना ही आनंद होता है। अक्सर घर के बड़े ऐसी बातें कहते रहते हैं, लेकिन आजकल होटल, रेस्तरां या घर में ही ज्यादातर लोग चम्मच से खाने लगे हैं। भारतीय परंपरा में खाना हमेशा जमीन पर बैठकर और हाथ से खाया जाता है। अगर आप भी हाथ से कुछ भी खाना पसंद करते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद है। साइंस भी ऐसा ही मानता है। आइए जानते हैं हाथ से खाने को लेकर आयुर्वेद क्या कहता है और इसके क्या फायदे हैं। आयुर्वेद के अनुसार हाथ से खाना सेहत के लिए तो फायदेमंद है कि पांचों इंद्रियों और पाचन के लिए भी काफी अच्छा होता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारी पांचों उंगलियां 5 अलग-अलग तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसे में जब हम हाथ से खाते हैं तो उन तत्वों को एक्टिव करने का काम करते हैं, जिससे शरीर की एनर्जी बनी रहती है। इसके अलावा जब भी हम हाथ से खाना खाते हैं तो खाने को उंगलियों से छूते हैं, जो दिमाग को मैसेज भेजता है कि हम खाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जिससे पाचन प्रक्रिया एक्टिव हो जाता है और पेट की सेहत को बेहतर बनाने का काम करता है। साइंस भी हाथ से खाने को लेकर कई फायदे गिनाता है। हाथों से खाना खाने से पाचन सुधरता है, क्योंकि हाथों में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन पर्यावरण में अलग अलग हानिकारक रोगाणुओं से शरीर की सुरक्षा करते हैं। हालांकि खाने से पहले हाथों को सही तरह से साफ करना चाहिए ताकि बीमारियों से बच जाएं। हाथों से खाना खाने से इस पर ध्यान ज्यादा जाता है, हम क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, कितनी तेजी से खा रहे हैं, जो पाचन की सेहत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इससे साथ ही हाथ से खाने से कई लाभ होते हैं।